नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जुलाई 2023 प्रातः 5:19 पर पूरे एक वर्ष के बाद ग्रहों के राजाधिराज भगवान सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि में 17 अगस्त 2023 तक गोचर रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना गया है और चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है। आप सोचिए, जब पिता पूरे एक वर्ष के लिए परदेश चले जाते हैं तो बच्चों को और उनकी माँ को पिता के आने का कितना इंतज़ार होता है, और जब पिता घर वापस आते हैं तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पिता कितने खुश होते हैं, माता को कितनी खुशी मिलती है। ठीक यही स्थिति 17 जुलाई को घटित होने जा रही है। पूरे एक वर्ष के बाद सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा। सूर्य पिता के कारक हैं और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा माता के कारक हैं। तो बिल्कुल यही स्थिति बनेगी। और जब सूर्य कर्क राशि में वापस आएंगे तो कितने प्रसन्न होंगे और बच्चे कितने प्रसन्न होंगे। और बच्चे कौन? बच्चे हैं हम सभी प्राणी, हम सभी जातक प्राणी मात्र, जिनको सूर्य से जीवन मिलता है, जो इस धरती पर निवास करते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सूर्य है अग्नि तत्व ग्रह, चंद्रमा है जल तत्व ग्रह। चंद्रमा की राशि में गोचर करने से सूर्य की अग्नि शांत होगी, सूर्य शांत होंगे, सूर्य रिलैक्स महसूस करेंगे, सूर्य प्रसन्न होंगे और हम सभी को, समस्त चराचर जगत को प्रसन्नता और खुशी प्रदान करेंगे और साथ ही अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करेंगे। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ पर बुध का गोचर पहले से ही रहेगा और 25 जुलाई तक, भले ही मात्र एक सप्ताह के लिए ही सही, बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और इसके बाद बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। हालांकि सूर्य शनि का षडाष्टक योग बनेगा और षडाष्टक योग के कारण कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, कुछ चुनौतियां बढ़ेंगी, चैलेंजेस बढ़ेंगे, लेकिन उसे तो फेस करना पड़ेगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं आपके जॉब कैरियर को लेकर, धन और शिक्षा को लेकर, लव रोमांस और फैमिली लाइफ को लेकर, भाग्य कर्म और पुरुषार्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सूर्य राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चर्चा का विषय है आज के वीडियो का। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में है और सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। शनि का गोचर दशम भाव में है। बुध का गोचर सूर्य के साथ ही है और बुध 25 जुलाई को चौथे भाव में आ जाएंगे, सूर्य की राशि सिंह राशि में। सूर्य का गोचर चंद्रमा की राशि में हो रहा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। तो इस गोचर काल में सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। अब देखिए, जीवन में कुल मिलाकर दुख, कष्ट, परेशानियां, संघर्ष ही ज़्यादा हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो शुरू के कुछ वर्षों को छोड़ दीजिए, उसके बाद तो जीवन में कष्ट और परेशानियां, तनाव, संघर्ष बढ़ते ही चले जाते हैं। सुख और खुशी के पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हो सकता है पिछली असफलताओं और कष्टों के कारण, दुखों और परेशानियों के कारण, संघर्षों के कारण आपका मन बहुत अधिक
निराश हो तो सूर्य क्या करेंगे? सूर्य आपके मन को शांत करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे, आपके मन की नेगेटिव चीज़ों को दूर करके आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि करेंगे। अब आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर तीसरे भाव में है। तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, टूर एंड ट्रेवल का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, मार्केटिंग का होता है और छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर होने से आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और यहाँ पर 25 जुलाई तक बुध का भी गोचर रहेगा। तो बुध क्या होते हैं? बुद्धि के कारक होते हैं, इंटेलिजेंस के कारक होते हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता के कारक होते हैं। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है, आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा, आपको उनका सहयोग भी मिलेगा। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे, वह भी कर सकते हैं। तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का होता है, तो किसी छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़कर कोई काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बुध मार्केटिंग के कारक होते हैं, बुध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक होते हैं, बुध कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो टूर ट्रैवल या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए नए अवसर भी तलाश करेंगे। इस समय नए नए आइडियाज़ भी आपके मन में आएंगे, आप कोई नई शुरुआत, नया इनोवेशन भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य के गोचर के साथ सर्वाधिक महत्व जो है वो बुध के गोचर का है। देखिए, सूर्य की जब भी हम कल कुंडली में सूर्य को देखते हैं तो बुध को भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि बुध जो हैं वो या तो सूर्य के साथ में ही होते हैं या एक घर पीछे होते हैं या एक घर आगे होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य 25 जुलाई तक तो साथ में ही रहेंगे, फिर अगले भाव में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में, और रहेंगे सूर्य की राशि में। अब यहाँ पर बुध जो हैं वो दूसरे भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं और सूर्य के साथ हैं। दूसरा भाव धन का होता है, तो इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप अपने फालतू खर्चों में कटौती करेंगे और धन का संचय करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है, बुद्धि का होता है, संतान का होता है। आपका जो फोकस होगा पंचम भाव पर रहेगा या तीसरे भाव पर रहेगा या फिर चौथे भाव पर रहेगा। इस समय आपका मन इन्हीं तीनों भावों में घूमेगा। तो संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, चूँकि बुध बुद्धि के कारक हैं, आपके बोलने की, लिखने की क्षमता को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। आप अपनी वाणी के प्रभाव से चौथे भाव की चीज़ों का सुख प्राप्त करेंगे। अब चौथा भाव जो होता है माता का होता है और मातृभूमि का होता है, तो आपको माता से, मातृभूमि से सुख प्राप्त होगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप अपनी मातृभूमि से जुड़ कर के कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, बुध से संबंधित या सूर्य से संबंधित, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, नवम भाव पर, और नवम भाव जो होता है ये भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, सत्कर्म का होता है, गुरु का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है, कंसल्टेंसी का होता है।
और जब सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो सूर्य नवम भाव को प्रकाशित कर देंगे, यानी इस समय भाग्य जो है वो आपका पूरी तरह से साथ देगा। जब भाग्य चमक गया तो आप समझिए कि अगर आपने मिट्टी भी उठाई तो वो सोना बन जाएगा, इतनी क्षमता होती है सूर्य में। तो आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि बुध पंचम के भाव के स्वामी हैं, सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर नवम पर पड़ रही है जो कि उच्च शिक्षा का होता है। तो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर अध्ययन करने का अवसर भी प्राप्त होगा। सप्तम के स्वामी शुक्र हैं जो आपके राशि के स्वामी हैं और बुध के मित्र हैं, और छठे भाव के। और छठा भाव जो होता है ये कंपटीशंस का होता है, छठा भाव प्रतियोगिताओं का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, और बुध के मित्र हैं शुक्र। तो ये समय छात्रों के लिए भी अच्छा रहेगा, उन्हें नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। हालांकि ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में या सर्विस सेक्टर से जुड़ करके अगर कार्य करते हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। जैसे कला और सौंदर्य का क्षेत्र है या फिर कंसल्टेंसी का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है या मेडिकल का क्षेत्र है, इस सब क्षेत्रों से जुड़ करके आप कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी। आपके दशम भाव कर्म भाव में शनि का गोचर है तो आप ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म से भी जुड़ सकते हैं, मेटल और मेडिसिन के क्षेत्र से भी, रियल एस्टेट से भी जुड़ करके आप कार्य कर सकते हैं। सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने का प्रभाव ये होगा कि आपको अपने पिता और अपने गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। आप उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपकी बौद्धिक आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी और यहाँ पर आप दूसरों को राय देने के लिए, सलाह देने के लिए सक्षम होंगे। कंसल्टेंसी के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस समय। शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्म उपदेशक या लीगल या एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए शुरुआत कर सकते हैं। एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि नवम भाव जो होता है ये तीर्थ यात्राओं का होता है, तो इस समय आपको कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए, देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। और अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो आपको इससे विशेष लाभ मिलने का योग बन रहा है। अब एक जो नेगेटिव पक्ष है इस गोचर का कि शनि और सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा है। शनि से छठे भाव पर हैं सूर्य, सूर्य से 8वें भाव पर हैं शनि। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, कष्ट, परेशानियां। अष्टम होता है दुखों का, पीड़ाओं का, आकस्मिक घटनाओं का। तो शनि सूर्य का षडाष्टक योग बनने से सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ेगा वो ये होगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि के कारण आपको जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं, या सूर्य के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, सिर दर्द, ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि शनि वक्री हैं और शनि जो है वक्री अवस्था में और भी स्लो हो जाते हैं। सूर्य से षडाष्टक योग बना रहे हैं, सूर्य तीसरे भाव में है, तो शनि जो है आपके अंदर एक आलस्य की भावना पैदा कर सकते हैं। आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप धर्म कर्म में, आध्यात्म में अपनी रुचि को बढ़ाएंगे, तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, सूर्यदेव की उपासना करेंगे, सूर्य के उपाय करेंगे, तो ये सब समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं,
इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।